अच्छा, यहाँ हमें कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं और हमसे पूछा जा रहा है कि क्या नीचे दिए हुए फंक्शंस ऑड हैं, इवन हैं या दोनों में से कुछ भी नहीं है। भाई काम शुरू करने से पहले ज़रा याद कर लेते हैं कि ऑड और इवन फंक्शंस होते क्या हैं। अगर मिसाल के तौर पे एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ नेगेटिव एक्स एक दूसरे के बराबर हैं, तो ये एक इवन फंक्शन होगा। और अगर एफ ऑफ एक्स बराबर होगा नेगेटिव एफ ऑफ नेगेटिव एक्स के, तो ये एक ऑड फंक्शन होगा। और अगर इन दोनों में से कोई भी सूरत हाल नहीं बनती तो वो फंक्शन ना ही ऑड होगा और ना ही इवन होगा। चले भाई, बहुत सारी बातें हो गई, अब ज़रा काम शुरू करते हैं। और हम शुरुआत करेंगे इस इक्वेशन से। अगर ये एफ ऑफ एक्स है तो देख लेते हैं कि एफ ऑफ नेगेटिव एक्स किसके बराबर होगा। भाई अगर x की जगह नेगेटिव एक्स डालने से भी हमें यही इक्वेशन मिल जाती है तो ये एक इवन फंक्शन होगा। अच्छा, तो एफ ऑफ नेगेटिव एक्स बराबर होगा 5/3 माइनस नेगेटिव एक्स की ताकत 4 के। भाई नेगेटिव एक्स को 4 दफ़ा उसी से ज़रब देंगे तो हमारे पास पॉजिटिव एक्स की ताकत 4 आ जाएगी। और पॉजिटिव 4 को जब हम ज़रब देंगे नेगेटिव से तो हमारे पास फिर से नेगेटिव एक्स की ताकत 4 ही आ जाएगी। यानी एफ ऑफ नेगेटिव एक्स भी बराबर हो जाएगा 5/3 माइनस एक्स की ताकत 4 के। तो एफ एक इवन फंक्शन है। चलें, अब आते हैं जी पे। तो देख लेते हैं कि जी ऑफ नेगेटिव एक्स किसके बराबर है। ये बराबर हो जाएगा 1/नेगेटिव एक्स जमा नेगेटिव एक्स का क्यूब रूट के। अच्छा, ये बहुत ही कोई अजीब सी चीज़ बन गई है, तो इसको ज़रा सुलझा लेते हैं। इसको हम नेगेटिव 1/x की सूरत में भी लिख सकते हैं और इसको हम नेगेटिव 1 ज़रब x के क्यूब रूट की सूरत में भी लिख सकते हैं। तो नेगेटिव 1 का क्यूब रूट बराबर होता है नेगेटिव 1 के, और इस तरह ये बाहर आ जाएगा और यूं ये चीज़ बराबर हो जाएगी नेगेटिव 1/x माइनस एक्स के क्यूब रूट के। अच्छा, इन दोनों टर्म्स में चूंकि नेगेटिव एक मुश्तरका आंसर यानी कॉमन फैक्टर है, इसलिए इसको हम बाहर निकाल लेंगे और फिर अंदर रह जाएगा 1/x जमा एक्स का क्यूब रूट। और भाई अगर आप गौर करें तो इस पूरी चीज़ को समेटने के बाद ये असल में बराबर हो गया नेगेटिव ऑफ जी ऑफ नेगेटिव एक्स के। और हमें मालूम है कि अगर जी ऑफ एक्स बराबर है नेगेटिव जी ऑफ नेगेटिव एक्स के तो ये एक ऑड फंक्शन की निशानी है, यानी ये एक ऑड फंक्शन है। अच्छा, अब तीसरी इक्वेशन पे आते हैं। तो भाई एच ऑफ नेगेटिव एक्स अगर हम ले लेते हैं तो ये बराबर होगा 2 की ताकत नेगेटिव एक्स जमा 2 की ताकत नेगेटिव ज़रब नेगेटिव एक्स बराबर हो जाते हैं पॉजिटिव एक्स के। तो ये टर्म 2 की ताकत पॉजिटिव एक्स के बराबर हो जाएगी। और अगर आप गौर करें तो ये दोनों इक्वेशंस बिल्कुल एक जैसी ही हैं, बस इनकी तरतीब थोड़ी आगे पीछे है, लेकिन इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये भी एक इवन फंक्शन है। और आखिरकार हम फंक्शन जे पे आ ही गए। देखते हैं कि जे ऑफ नेगेटिव एक्स किसके बराबर होगा। भाई ये हो जाएगा नेगेटिव एक्स बटा 1 माइनस नेगेटिव एक्स के, और इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव एक्स बटा 1 जमा एक्स के बराबर। अच्छा, अब यहाँ से आगे मुझे तो कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। भाई इसमें से अगर हम नेगेटिव को मुश्तरका आंसर समझकर बाहर भी निकाल दें तब भी ना तो हमें वापस जी ऑफ एक्स मिलेगा और ना ही नेगेटिव जी ऑफ नेगेटिव एक्स मिलेगा। यानी ये फंक्शन ना ही ऑड है और ना ही इवन है।